हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल अचल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत डायरेक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और डायरेक्शन टॉपिक पर आधारित इससे पहले हमने दो वीडियो बनाया है। उसमें क्या किया था, टाइप जो फर्स्ट था और टाइप सेकंड, दो प्रकार के हमने क्वेश्चन को दो वीडियो में बताया। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप 3 और इसमें टाइप 3 में क्या देखा जाएगा। इसमें जो है डायरेक्शन से रिलेटेड ट्रेन और स्मोक, यानी जब ट्रेन चलती है और ट्रेन का जो धुआं निकलता है तो उनके बीच क्या संबंध होता है, उस सब के बारे में हम लोग कुछ बातें जानेंगे और उस पर आधारित कितने प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्शन में बनते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे देखिए हमने क्या बताया, ट्रेन और स्मोक से संबंधित, यानी यह डायरेक्शन चैप्टर के अंतर्गत तीसरे टाइप के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दो वीडियो बनाया और उसमें टाइप 1 और टाइप 2 को क्लियर किया, उस पर आधारित हर एक प्रकार के क्वेश्चन को कराया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर तो क्या क्या हम लोग इसमें बात करेंगे। अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो क्या होता है, जैसे एक ट्रेन चलती है, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक ट्रेन है। ठीक है, क्या है, एक ट्रेन है। ठीक है, अब यह क्या हो रही है, जैसे मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है ना, यह मोशन किधर कर रही है, इस डायरेक्शन में इसका मोशन है। ठीक है ना। अब इधर का क्या मतलब है, डायरेक्शन आप लोगों को पता ही है, इधर क्या होता है, पूरब होता है, यही होता है ना। तो यानी मान लीजिए किधर मूव कर रही है, पूरब के डायरेक्शन में चल रही है, पूरब के डायरेक्शन में घूम रही है। तो आपको हम क्या समझा रहे हैं, अब क्या होता है, यहां से क्या होता है, धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है ना। तो स्मोक जो धुआं निकलता है उसका डायरेक्शन किधर होता है, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि जब ट्रेन जैसे मान लीजिए पूरब की ओर चल रही है तो आप लोग देखते हैं कि स्मोक, जैसे ट्रेन इधर चलती है तो उसका धुआं उसके पीछे की तरफ जाता है, देखे है ना। यानी उसका डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, आप देखिए ट्रेन इधर जा रही है और इससे जो धुआं निकलता है वह इधर जा रहा है, यानी इसके पीछे, पीछे का मतलब उसके विपरीत दिशा में। ठीक है ना, यानी इसका क्या मतलब है कि अगर ट्रेन पूरब की दिशा में चल रही है तो उसका धुआं किधर की तरफ चलता है, पश्चिम की दिशा में, पूरब का विपरीत पश्चिम होगा। ठीक है, तो यहां से एक फार्मूला क्या बना आपसे, लेकिन कब, ऐसा कब होगा जब यहाँ पे हवा नॉर्मल, अभी बात कर रहे हैं हम, हवा की बात अभी नहीं की गई है। ठीक है ना। तो यानी जब ट्रेन जो है, यानी एक फार्मूला यहां से क्या बना, आपसे अगर कह दिया जाए स्मोक यानी धुआं, ठीक है ना, धुएं की बात की जाए तो धुआं की दिशा, ठीक है ना, धुआं की दिशा बराबर क्या होगा, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में। ठीक है ना, एक फार्मूला बन गया विपरीत दिशा में। क्या इसका क्या मतलब है, अगर आपसे कह दिया जाए कि हवा की बात अभी नहीं की गई है, किसकी बात, हवा की बात नहीं की गई है, तो क्या है कि एक ट्रेन पूरब की दिशा में चल रही है तो उससे जो ट्रेन से धुआं निकलता है उसका डायरेक्शन किधर होगा। तो आपको पता है कि जब हवा की बात अभी नहीं की गई है तो ट्रेन जिधर चलती है उसके विपरीत दिशा में उसका क्या होता है, धुआं निकलता है। यानी धुआं का डायरेक्शन आप सीधे बता देंगे, क्या बताएंगे, अगर ट्रेन पूरब में चल रही है तो धुआं सीधे कह देंगे अरे यार धुआं का डायरेक्शन किधर होगा, पश्चिम की दिशा में होगा। ठीक है ना, एक क्लियर हुआ आप लोगों को। अब दूसरी बात यहां से क्या निकल सकती है, दूसरा यहां से बात यह निकल सकता है कि जब अब हवा भी चल रही हो, क्या हवा भी चल रही हो तो यहां से क्या होगा, अब देखें जैसे ट्रेन पूरब की दिशा में इधर चल रही है तो धुआं किधर निकल रहा था, उसके विपरीत दिशा में निकल रहा था, लेकिन कब निकल रहा था, जब हमने हवा की बात नहीं की थी। लेकिन अब मान लीजिए ट्रेन भी चल रही है, हवा भी चल रही है और ट्रेन चल रही है तो उससे धुआं भी निकल रहा है, तो फिर इनके बीच रिलेशन क्या होता है, आपको अच्छी तरह पता है कि ट्रेन तो चल ही रही है लेकिन जब हवा चलती है तो उसका भी धुएं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, पड़ता है। तो यानी हवा जिधर चलती है तो आप देखेंगे धुआं इधर उधर होने लगता है, ट्रेन चल रही है और हवा चलने के बाद जो धुआं होता है वह भी क्या होता है, इधर उधर घूमने लगता है। यानी हवा जब चलती है तो ट्रेन से जो निकलता हुआ धुआं है उस पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। तो यानी यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप देखेंगे कि जब इस पर हवा का प्रभाव पड़ेगा तो हवा अगर
क्या हो रही है, उत्तर की तरफ बह रही है। तो ये जो धुआं होता है यह किधर जाने लगता है, उत्तर की तरफ जाने लगता है, ठीक है ना। यानी ये तो हमें पता है कि ट्रेन के विपरीत तो निकलेगा। अब यहां से क्या होगा, जैसे ही ट्रेन इधर चलेगी ये धुआं ऊपर ऐसे निकलेगा, पीछे की तरफ जाना चाहेगा ऐसे इसके विपरीत, ठीक है। लेकिन हवा इसको झोंका मारेगी तो इसका डायरेक्शन कुछ चेंज हो जाएगा, चेंज होगा ना। और हवा जिधर चाहेगी, जिस डायरेक्शन में बह रही है, धुआं को उधर मोड़ेगी। इससे क्या एक फार्मूला निकला कि जब हवा को मान लिया जाए कि हवा चल रही है तो इसका क्या मतलब होगा कि धुआं जो होता है हवा की दिशा में बहता है, लेकिन ट्रेन जो चलती है उसके विपरीत दिशा में बहता है। यही है ना, एकदम आप नॉर्मल तरीके से सोचिए और देखिएगा। आप लोग जो लोग नहीं अभी देखे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नहीं होगा जो ट्रेन न देखा होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ट्रेन जिधर चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं निकलता है, और हवा जैसे इस धुआं पे बह रही है और लग रही है तो हवा जिधर बहती है तो धुआं फिर उधर टर्न हो जाता है। यानी इसका क्या मतलब है कि जब हवा भी चल रही हो और ट्रेन भी चल रहा हो, ठीक है, तो उस समय अगर हम धुएं की दिशा की बात करें, धुआं की दिशा की बात करें तो क्या होगा, क्या फार्मूला बन जाएगा यहां पे, एयर, एयर मतलब हवा, एयर के डायरेक्शन, डायरेक्शन के मतलब दिशा में, हवा के दिशा में बहेगी, ठीक है, धुआं बहेगा, प्लस और किधर बहेगा, और प्लस इसके साथ साथ ट्रेन, ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में बहेगा, ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में, ठीक है ना। समझिए, बिल्कुल ये रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, ठीक है ना। क्या इसने हम फार्मूला बना दिए कि जब हवा भी चल रही हो ट्रेन भी चल रहा हो तो उस समय पूछा जाए कि जो धुएं का डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, तो आप क्या बताएंगे कि हवा के जिधर चलेगी धुआं तो उधर चलेगा, लेकिन ट्रेन के हमेशा विपरीत होगा, ट्रेन के हमेशा विपरीत ही होगा। तो वही चीज हमने लिख दिया यहाँ पे, एक फार्मूला बना दिया, धुआं की दिशा हवा के चलने के डायरेक्शन में, यानी हवा जिधर चलेगी धुआं का डायरेक्शन वही होगा, प्लस ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में। ये दो टाइप हुआ, ठीक है। अब इसके बाद तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे। तीसरा टाइप क्या देखेंगे कि ट्रेन जब स्टेशन पे स्टॉप हो, ट्रेन जब स्टेशन पे खड़ी हो और अभी भी मान लीजिए उसमें से धुआं निकल रहा है, ट्रेन स्टार्ट हो, स्टार्ट है लेकिन वो चल नहीं रही हो, तो उससे धुआं तब भी निकलेगा। तो धुआं जब निकल रहा हो और हवा भी चल रही हो तब क्या होगा, फार्मूला क्या कंडीशन होगा, हमें पता है कि जब ट्रेन स्टॉप होगी तो धुआं निकलेगा, और धुआं जब निकल रहा हो तो हवा जिधर बहेगी धुआं भी उसी के डायरेक्शन में चलेगा। तो तीसरी कंडीशन हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तीसरी कंडीशन हमारा क्या है कि जब ट्रेन स्टॉप हो, ठीक है, और उससे धुआं निकल रहा हो, ट्रेन चल स्टार्ट है लेकिन स्टॉप है, स्टेशन पर खड़ी हुई है, तो उससे क्या है, तब क्या होगा, धुआं की दिशा बराबर एयर की दिशा। यानी एयर की दिशा का मतलब क्या होगा, हवा जिधर चलेगी धुआं भी उधर ही चलेगा, लेकिन कब, जब ट्रेन, ट्रेन क्या हो, स्टॉप हो। यानी ट्रेन स्टॉप का मतलब ट्रेन जब खड़ी हो स्टेशन पे और स्टार्ट हो, उससे धुआं निकल रहा हो, तो उस समय जब ट्रेन स्टार्ट खड़ी हुई है तो उससे कोई मतलब नहीं है, यानी जब हवा जिधर बहेगी उधर ही धुआं बहेगा। तो ये तीन प्रकार के फार्मूले होते हैं इस टाइप में, बस इसको समझना था और कुछ भी नहीं। एक समझ लीजिए एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। अब इस पर आधारित कुछ सवाल हम लोग कर ले रहे हैं, तो क्या इस पे सवाल बनेगा, जैसे अब इस पे सवाल पूछा जा सकता है। पहले पे क्या पूछा जाएगा, जैसे हम लिख के बता रहे हैं आप लोगों को, जैसे एक सवाल लिख रहे हैं और इसमें पूछेंगे हम आप लोगों से, आप लोग बताइएगा कि क्या क्या बनेगा, कितने प्रकार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जितने प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक प्रकार क्वेश्चन को हम बता रहे हैं और इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कि एक ट्रेन, एक ट्रेन का मतलब एक रेलगाड़ी, ठीक है ना, उत्तर की दिशा में, उत्तर की दिशा में चल रही है,
उत्तर की दिशा में चल रही है तो धुआं किस दिशा में बहेगा, किस दिशा में बहेगा जब हवा की कोई बात न की गई हो। ये सवाल है। अब इसमें देखिए क्या दिमाग आप लगाएं, क्या बोला गया है, एक ट्रेन उत्तर की दिशा में चल रही है तो धुआं का डायरेक्शन क्या होगा ये आपसे पूछा गया है और कह दिया गया कि हवा की कोई बात ही नहीं की गई, यानी हवा चल रही है कि नहीं चल रही है ये आपसे पूछा नहीं गया, ठीक है ना। इसमें हवा की बात ही नहीं की गई, न करने का मतलब उसको समझ लीजिए नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ट्रेन और धुआं का आप ध्यान देंगे। तो इसमें क्या होगा, हमें पता है कि अच्छा यार ट्रेन जो है किधर चल रही है, उत्तर की दिशा में, तो हमें पता है कि उत्तर क्या होता है, इधर होता है, यानी ट्रेन जो है ट्रेन का डायरेक्शन ऐसे है, उत्तर की दिशा में ट्रेन इधर चल रही है और जो इससे धुआं निकलेगा वो क्या निकलता है, हमेशा ट्रेन अगर उत्तर की दिशा में चलती है धुआं उसके विपरीत निकलता है। तो उत्तर ऊपर होता है, ठीक है, उत्तर का विपरीत क्या होगा, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है ना, यानी धुआं किस डायरेक्शन में निकलेगा, उत्तर के विपरीत क्या होता है, दक्षिण, यानी यहाँ इस आंसर क्या हो जाएगा कि धुआं का डायरेक्शन किधर होगा, दक्षिण की दिशा में होगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। लेकिन अगर यहीं पे पूछ दिया जाता, यहाँ पे आपसे क्या पूछा जाता कि ट्रेन, यानी ट्रेन किधर चल रही है, उत्तर की दिशा में चल रही है, किधर चल रही है, उत्तर की दिशा में, तो धुआं का दिशा क्या होगा जब हवा, जब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन बदल रहे हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, जब हवा जो है हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं किधर बह रही हो, पूरब, पूरब की दिशा में बह रही हो, दिशा में बह रही हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन चेंज है ना, उसमें हवा की बात ही नहीं की गई थी, तो हवा की जब बात नहीं की गई है यानी ट्रेन जिधर चलेगी उसके विपरीत दिशा में धुआं निकलता है, लेकिन इसमें हवा की भी बात कर दी गई और ट्रेन की बात कर दी गई, यानी हवा भी चल रही है और ट्रेन भी चल रही है। तो क्या हमने फार्मूला बताया कि यहाँ पे अभी फार्मूला हमने बताया कि धुआं की दिशा बराबर क्या होता है, ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में, ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में प्लस हवा के चलने की दिशा में, एयर के चलने की दिशा में, ठीक है, की दिशा में, ठीक है ना। तो ये फार्मूला था, बस इसी में रख दीजिए। आप ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा, तो ट्रेन के चलने की विपरीत दिशा कौन सी होगी, ट्रेन किस दिशा में चल रही है, उत्तर, तो उत्तर का विपरीत क्या होता है, उत्तर ऊपर है ना, उत्तर, तो उत्तर का विपरीत क्या है, दक्षिण, है ना, यानी उत्तर के विपरीत क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दक्षिण, ठीक है, इसके बाद प्लस, प्लस साइन है लगा दिया, एयर के चलने की दिशा में, यानी एयर जिधर बहती है धुआं उधर ही बहता है, तो एयर किधर, हवा किधर बह रही है, पूरब, ठीक है ना, पूरब की दिशा में, तो ऐसे देखिए यानी प्लस क्या हो जाएगा, पूरब, ठीक है ना। आप बताइए दक्षिण और पूरब को जोड़ा जाएगा तो इसके बीच का डायरेक्शन आएगा, और बीच का डायरेक्शन क्या होता है, दक्षिण पूरब को जोड़ेंगे आप लोग तो क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब, यही आंसर हो जाए, यानी हवा किधर बहेगा, दक्षिण और पूरब के बीच में ही बहेगा, ठीक है ना, धुआं किधर बहेगा, दक्षिण और पूरब के बीच में बहेगा, क्लियर हुआ। तो ये आपका आंसर होगा। ये दो प्रकार के क्वेश्चन हो गए। अब तीसरा क्या पूछा जा सकता है, तीसरा पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जब ट्रेन स्टॉप हो, ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हो और ट्रेन स्टार्ट हो और उससे जो धुआं निकल रहा हो तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, जब हवा मान लीजिए यहाँ पे पश्चिम की दिशा में बह रही हो। क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं कि जब ट्रेन यानी रेलगाड़ी स्टेशन पर
खड़ी हो तो धुआं की दिशा क्या होगी? जब हवा पश्चिम की दिशा में बह रही हो। ठीक है, ये सवाल पूछा गया है कि ट्रेन जब स्टेशन पे क्या हो, खड़ी हो, और तब धुआं का डायरेक्शन क्या होगा जब हवा पश्चिम की दिशा में बह रही है। तो हमें पता है कि हवा जिधर बहती है ट्रेन से निकलने वाला धुआं भी उसी डायरेक्शन में बहता है, तो आप सीधे इसका आंसर क्या बता देंगे, यानी किधर हवा बह रही है, पश्चिम की दिशा में, तो आंसर क्या हो जाएगा, यानी धुआं भी किधर बहेगा, पश्चिम की दिशा में बहेगा। आप लोगों को समझ में आया? तो इस वीडियो में हमने जाना कि स्मोक और ट्रेन के बीच क्या रिलेशन होता है, उससे क्या संबंध बने, कितने प्रकार के संबंध बने। तो हमने बताया कि इससे 3 प्रकार के संबंध बनते हैं, और क्या क्या बनते हैं। जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन जिधर चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं निकलता है, लेकिन कब यह बात सही होगी, जब हवा की कोई बात न की गई हो। लेकिन जब हवा की बात कर दी जाए तो हवा की बात करने का मतलब क्या होगा कि हवा जिधर बहती है वो तो हमें पता है कि उसी डायरेक्शन में धुआं निकलता है, लेकिन ट्रेन जिधर चलती है उसके विपरीत दिशा में धुआं निकलता है। ठीक है, तो इससे एक फार्मूला और क्या बना कि जब हवा चल रही हो तो उसमें उस समय क्या फार्मूला बनेगा, धुआं की दिशा बराबर हवा के चलने की दिशा में धुआं बहेगा प्लस ट्रेन के चलने के विपरीत दिशा में। ये दूसरा फार्मूला बना था। तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा हमने बताया कि जब क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन स्टॉप हो, स्टेशन पे खड़ी हो, तो उससे जो धुआं निकलेगा और हवा उस समय चल रही हो तो हवा जिधर बहेगी धुआं भी उधर ही निकलेगा। ठीक है ना? तो ये 3 प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चन थे, और तीनों प्रकार के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, एग्जाम में किस तरह पूछे गए हैं, हमने आपको लिखकर और समझाया, और आप मुझे यही होगा कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है ना? और जिन लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारी वीडियो हमेशा मिलती रहे। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और हम बता दें कि जैसे मान लीजिए किसी वीडियो में हमारी वॉइस जो है क्लियर नहीं हो पाती है, तो थोड़ा आप लोग ईयरफोन का यूज कर लिया करें। ठीक है ना? क्योंकि जो है, और हाँ, कमेंट जरूर किया करें कि वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। हाँ, आप मुझे खुशी मिलती है कि मतलब जो कमी रहती है आप लोग बताते हैं, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है ना? और ऐसे ही बताते रहें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।